दोस्तों, छठ पूजा की सेलिब्रेशन के लिए गांव आए हुए थे और आज मेरी फ़्लाइट है पटना टू चंडीगढ़ के लिए। सो आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ वाया फ़्लाइट। पटना 2 बजे की फ़्लाइट है। सो अभी कोई ट्रेन आएगी तो उससे ट्रेन पकड़ के मैं जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पे जाऊंगा। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे गांव का घर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे कभी कभी आते हैं तो पूरा घर के आगे जंगल भी लगा हुआ है। नोवा कहाँ पार्क हुई है गांव में। पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ना बेकार जगह से गाड़ी निकालनी पड़ती है, देख रहे। दिस इज माई गांव और ये हमारे बाबा हैं, भगवान। जय हो बताते बाबा जी की जय। चलिए नहीं। हाँ, सी गांव में आने का मजा ही कुछ और है। बहुत मजा आता है, बहुत प्यारा भी लगता है। देखो कितने सारी झोपड़ियाँ, घर, रोड देखो कैसे है, हरे भरे खेत। और ये देखो यहाँ पे पानी की टंकी बन रही है, ईंट बनाने वाली भट्टी। सो फाइनली रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए। फाटक गिरा हुआ है, कोई पैसेंजर ट्रेन आ रही है तो कोई भी ट्रेन मिलेगी। यहाँ से 1 घंटे की जर्नी है। आई लीव फॉर दानापुर और इधर पटना, जहाँ पे भी गाड़ी रुक जाए। सो दोस्तों, फाइनली एक ट्रेन आके रुक गई और मैं उसके 3rd AC कोच में जाके बैठ गया। और ये मेरी लक की बात है कि मुझे ट्रेन मिल गई। दैट इज़ द थिंग। दोस्तों, मेरे गांव और पटना के बीच में ये सबसे लंबा पुल है, जिसको कोइलवर पुल बोलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां से एयरपोर्ट नज़दीक था। और मैंने कैब की जगह बाइक बुक किया, रैपिडो से बाइक बुक किया, ताकि मैं जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने रैपिडो बाइक से एयरपोर्ट की तरफ निकल चुका हूं। एंड ये मेरा अच्छा डिसीजन था, मुझे जल्दी पहुंचना था। तो गाइस, फाइनली जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ मैं। 12:30 हो रहा है, 1:50 की फ़्लाइट है। सो 1 घंटा 20 मिनट है, यानी 80 मिनट मैं जल्दी आया हूँ। लेट्स सी, चेक इन तो हो जाना चाहिए। सो फाइनली गाइस, अराइवल पे आ गया हूँ। लेट्स सी, इसी पटना से मैंने पढ़ाई भी करी हुई है। तो लेट्स सी, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम फ्रॉम पटना। सो दोस्तों, फाइनली सारे सिक्योरिटी चेकअप्स कराने के बाद में, सारे बैग, पर्स और सब कुछ चेक कराने के बाद में मैं अपने गेट की तरफ जा रहा था, जिधर मेरी फ़्लाइट आने वाली थी। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि अगर आप अपने बैग में कटर, टेस्टर या नेल कटर ऐसा कुछ लेके जाते हैं तो वो आपको घर पे छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ उतार के अपने बैग से निकाल के आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो कृपया इन सारे वैल्यूएबल चीज़ों को अपने घर पे रखिए। और मेरा गेट नंबर 6 था और मैं गेट नंबर 6 पे आ गया। एंट्री करने के तुरंत बाद सामने फ़्लाइट दिख रही थी। एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस फ्लाइट पर जाने के लिए ये बस का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे ही पैरेलली आप कहीं घूम नहीं सकते। हो सकता है कि कोई आपको एरोप्लेन का इंजन आपको सक ना कर ले, या फिर जो भी सिचुएशन हो सकता है। ये इंडिगो की बस है, इसके थ्रू ही हमें फ्लाइट पे जाना पड़ा।
बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे मैं भी इंटर किया, और जब दौड़ के इंटर करते ही हम भारतीयों का सबसे मेन मकसद होता है कि सीट लेना, और मैंने अपना सीट ले लिया, राइट। एंड उसके बाद जो फीलिंग हो रही थी, उसके बाद जो एक्साइटमेंट हो रही थी, जो खुशी थी कि मैंने कुछ अचीव किया है, सो ये एक्साइटमेंट थी। नाउ आई वाज रेडी फॉर फ्लाइट। तो फाइनली वो मौका मिल गया, एंड लाइन लग गई थी फ्लाइट के लिए। सबसे बड़ी बात ये थी, 3 बार टिकट चेक करने के बाद में यहाँ पे एक और आदमी था जो एंट्रेंस से तुरंत पहले टिकट चेक कर रहा था। मन में ऐसे भी सवाल आ रहे थे कहीं यहाँ से वापस ना कर दें कि आपके टिकट है नहीं, या कुछ ऐसा होता है। और एक्साइटमेंट पीक पे थी, और क्योंकि दिस वाज माय सेकंड टाइम फ्लाइट जर्नी। एंट्री कर रहे थे, इतने बड़े बड़े इंजन्स और ये सारी चीज़ देख अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अंदर में सीट्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थे, मतलब एक लाइन में 6 लोग बैठ सकते थे, 3 लोग लेफ्ट में, 3 लोग राइट में। चलो, इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पे आया और मुझे पता चला कि मेरी विंडो सीट है, सो एक्साइटमेंट में 4 चांद लग गए। अब तो मैं पूरा देख के ही मानूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। Please make your food choice now. For us to serve you faster. Thank you. मैं चुपके से वीडियो बना रहा था इंस्ट्रक्शंस के टाइम। मुझे पता चला कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। होस्टेस ने मेरे को मना भी किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो फाइनली इट वाज टाइम ऑफ टेक ऑफ। टेक ऑफ का टाइम था, और प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, लाइक मोर देन 220-30 किलोमीटर्स पर आवर। देखते ही देखते बादलों में समा गई, और ऊपर आने के बाद पता ही नहीं लग रहा था कि हम लाइक प्लेन में बैठे भी हैं या फिर ऐसा ही कुछ है। सो इट वाज टोटली आइडल, अच्छा लग रहा था। जो है वो बादल से भी ऊपर चल रही है, नीचे बादल दिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। एक्सपीरियंस वाज गुड। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर लाइक लैंडिंग। दोस्तों फाइनली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। वो थोड़ा पास ही 5 नंबर पिलर के पास आइए। हाँ, आप कितने नंबर पे है? आइए सर, देखिए।
आओगे तब तो यार। उसका बाप जान पेड़ के पास खड़े हो गए। ये देखिए लेने कौन आया हुआ है। हाँ शिवम सिन्हा। थैंक यू, बहुत दूर से बुलाए हैं। चलो चलो।